हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम सिंपल इंटरेस्ट जो टॉपिक है, साधारण ब्याज जो है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इसकी क्लास फर्स्ट देख चुके हैं। उस क्लास फर्स्ट में मैंने आप लोगों को क्या बताया है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए हैं और कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था। वो होमवर्क का क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लियर? सो आज हम लोग यहाँ पर क्लास सेकंड जो है वो इसकी स्टार्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर क्लास फर्स्ट नहीं देखी है, मैं रिकमेंड करूँगा कि भैया पहले आप क्लास फर्स्ट देख लीजिएगा, फिर उसके बाद एक क्लास सेकंड देखिएगा, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए, तो फिर ये क्वेश्चंस आप लोगों को बन जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भैया उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ये क्लास जो है वो आपके DFCCIL, RRB, NTPC, ग्रुप डी और SSC के CHSL, CGL और MTS तीनों के लिए ये जो क्लास है ये बेनिफिशियल साबित होगी। क्लियर? चलिएगा, देखिएगा लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक होमवर्क दिया था। ये होमवर्क क्या है, देखिएगा। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹50 फॉर 6 मंथ एट द रेट पर 10 पैसा पर रुपए पर मंथ। 50 रुपए पर 6 महीने के लिए 10 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पर हमें जो रेट दे रखा है, वो किस फॉर्म में दे रखा है, ये देखो। वो दे रखा है हमें 10 पैसा पर रुपए पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, हम यहां पर ये कह सकते हैं 10 पैसा पर रुपए, मतलब 1 रुपए जो है वो 10 पैसे के बराबर है। किस चीज के लिए? पर मंथ, 1 महीने के लिए। ठीक, ये चीज हमने लिख ली। 1 रुपए 10 पैसे के बराबर है। क्लियर? यहां पर हम इसे ऐसा ही तो लिखेंगे, 10 पैसा बटा, अब ये 1 रुपए मतलब क्या होता है, 100 होता है ना। 1 रुपए किसके बराबर होगा? 100 पैसे के बराबर होगा, तो डिवाइडेड बाय 100। यहां से हमें क्या मिल गया? 1/10 रुपए। क्लियर? यहां पर क्या आ गया हमारा? 1/10 रुपए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज यहां पर क्या कही है? अगली चीज यहां पर कही है 50 रुपए के हिसाब से। अब भाई, अब यहां 1 रुपए जो है वो अब आपका 1/10 रुपए के बराबर हो गया, तो अब हमें यहां पर 50 रुपए का बताना है। ये कितना हो जाएगा? 1/10 इंटू 50, बोले तो 5। कितना हो गया यहाँ पर? 5। अच्छा, ये जो 5 हुआ है ये कितने महीने के लिए हुआ है? ये 1 ही महीने के लिए हुआ है। क्यों? क्योंकि 1/10 रुपए जो है वो आपके 1 ही मंथ की बात हो रही है। क्लियर? ये जो 5 है ये कितने महीने के लिए है? 1 मंथ के लिए है। बोलो। ये 50 रुपए पर, अब यहां पर इनका मतलब क्या हो रहा है कि ये भाई 1 रुपए पर, 1 रुपए पर यह 1/10 रुपए कमा रहा है 1 महीने में। उसी हिसाब से ये 50 रुपए पर 5 रुपए कमा रहा है 1 महीने में। हमसे यहां पर बात करी जा रही है किसकी? 6 महीने की। तो 1 महीने में अगर यह 5 रुपए कमा रहा है तो 6 महीने में कितने रुपए कमाएगा ये हमें निकालना है। तो 5 इंटू 6 कर दो। भाई 5 इंटू 6 कितना होता है? 30 रुपीज होता है। यह 6 महीने में एक्स्ट्रा यहाँ कितने रुपए ये कमाएगा? साधारण ब्याज कितना हो जाएगा इसका? 30 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो खेल है ना कि रेट क्या है, 10 पैसा पर रुपए पर मंथ। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि 1 रुपए जो है वो 10 पैसे के यहां पर बराबर दे रखा है। क्लियर? तो 1 रुपए पर यह 10 पैसा कमा रहा है, इसका ये मतलब है। ये 10 पैसा पर रुपए का मतलब क्या है कि यह 1 रुपए पर 10 पैसा कमा रहा है। कितने महीने के लिए? 1 महीने में यह कमा रहा है, 1 महीने में। क्लियर हो गया? तो उसी प्रकार से हमें यहां पर 50 रुपया का पहले तो निकालना था।
सो 5 रुपए कमाएगा 50 रुपए पर। जब वो 1 रुपए पर यहाँ 1/10 रुपए कमा रहा है तो 50 रुपए पर 5 रुपए कमाएगा 1 महीने में। और हमसे यहाँ 6 महीने का पूछा है, तो बस यहाँ पर 5 रुपए को इस 6 महीने से मल्टीप्लाई कर दो तो 30 रुपए कमाएगा। तो उसका एसआई कितना आएगा, साधारण ब्याज कितना आएगा, 30 रुपए आएगा। बताओ, क्लियर है? सो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ क्या हो गया, 30 रुपीज हो गया। बहुत से स्टूडेंट्स ने यहाँ पर होमवर्क का आंसर दिया था जो कि बिल्कुल सही था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, आकाश टेक्स ₹3,000 from Vivek for 2 years at the rate of 10% half yearly interest. What amount will be paid by Akash to Vivek after the end of the 2 year? कहने का मतलब ये है, आकाश 10% अर्धवार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए विवेक से 3,000 रुपए लेता है। 2 वर्ष की समाप्ति के बाद आकाश द्वारा विवेक को कितनी राशि भुगतान किया जाएगा। सो इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखो यहाँ पर हमको प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 3,000। यहाँ हमें टाइम दे रखा है कितना, 2 साल। क्लियर? उसी हिसाब से 2 साल यहाँ पर जो दिया है, और यहाँ पर कहा है कि हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग, है ना, हाफ ईयरली के हिसाब से अर्धवार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए। सो अर्धवार्षिक ब्याज यहाँ क्या होता है, अर्धवार्षिक ब्याज मतलब यहाँ कैसा हो जाएगा, 4 हाफ ईयर हो जाएगा। बोलो, 4 हाफ ईयर। भाई ये क्या है, ये आपका हाफ ईयरली कह रहा है, हाफ ईयरली। सो कभी भी अगर हाफ ईयर की अगर बात हो तो मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि समय जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल हो जाएगा, लेकिन रेट जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो यहाँ पर जो आपका रेट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10% है, तो 10% का यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ, दैट इज 5%। बोलो, अब यहाँ से एसआई निकालना है, तो एसआई कितना हो जाएगा भैया, PRT/100। बोलो, P कितना 3,000 इंटू R कितना 4 इंटू टाइम कितना 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2। बताओ, क्लियर हो गया? देखो अब यहाँ पर इस 4, इसको मैं कैसे लिख सकता था, इसको मैंने यहाँ पर ये 4 साल लिख दिया, 4 साल इसको लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक। टाइम को मैंने यहाँ पर 10/2 की जगह आप क्या करो, आप डायरेक्ट 5 लिख दो, है ना, ये 5 लिख दो डायरेक्ट। क्या लिख दो यहाँ पर, 5, ठीक है। और डिवाइड में तो अपना जो है 100 रहेगा ही रहेगा। सो इसको हम बीच में लिख देते हैं। बताओ, इसमें कोई दिक्कत? अब आप पूछ रहे हैं यहाँ पर कि सर ये टाइम जो है वो 4 साल कैसे हो गया, और रेट जो है वो आधा कैसे हो गया, है ना, आपके दिमाग में भी ये चल रहा होगा। सो देखो हुआ यहाँ पर क्या कि इस चीज़ को अभी हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी जब मैं आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली, है ना, जो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं 1/4 ईयर, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये 1/3 ईयर्स, ये वाले जो क्वेश्चंस है ये अभी हम लोग आगे करेंगे। बट ठीक है, ये वाला क्वेश्चंस अभी यहाँ पर आ गया है, इसलिए हम इसको समझ लेते हैं। देखो, आपको मैं यहाँ पर एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। यदि यहाँ पर हाफ ईयरली दिया है, हाफ ईयरली मतलब क्या हो जाता है, हाफ ईयरली का मतलब होता है 12, एक साल में 12 महीने होते हैं। हाफ मतलब कितना, 6, तो 12/6 कर दो, तो ये यहाँ पर कितना हो गया, 2। कितना हो गया, 2 हो गया। अब टाइम में क्या हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, लेकिन रेट में क्या हो जाएगा, यही 2 डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है? जैसे कि मुझे टाइम यहाँ कितना दे रखा था, टाइम दे रखा था 2 साल, तो टाइम में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो गया 4 साल। और रेट में यही 2 क्या बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो रेट कितना दे रखा है यहाँ, 10, तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये इनटू क्यों किया टाइम में और डिवाइड क्यों किया, ये जब मैं आने वाले अभी जो अपने क्वेश्चंस होंगे क्वार्टरली, हाफ ईयरली वाले, तब मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा। क्लियर? अभी के लिए तो आप लोग बस यहाँ पर इतनी चीज़ें जानो। सो हमें यहाँ पर प्रिंसिपल मिल गया 3,000, टाइम आ गया हमारा 4 साल, और रेट आ गया 5। हमसे यहाँ पर क्या निकालना है, अमाउंट कितना देगा वो 2 साल बाद। सो यहाँ पर सबसे पहले तो आप एसआई निकाल लो, 0 0 0 0 कैंसिल, 30 इंटू 4 इंटू 5 यहाँ कितना हो गया आपका, 600 हो गया। अमाउंट हमें निकालना है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई।
सो प्रिंसिपल है कितना 3000 और एसआई है कितना 600, तो ये कितना हो गया भाई 3000 प्लस 600 3600 हो गया। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर, इस पैटर्न पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये सिंपल इंटरेस्ट का। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 20 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। सुनिएगा ध्यान से, एक सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स, मतलब प्रिंसिपल यदि मेरा 1 है, मूलधन यदि मेरा 1 है, तो अमाउंट कितना हो जाता है 4 गुना हो जाता है। राशि कितनी हो जाती है 4 गुनी हो जाती है। और आप सभी को पता है कि अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस ही क्या होता है, एसआई होता है, साधारण ब्याज होता है। तो ये हो गया मेरा एसआई। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें रेट निकालना है और टाइम हमें दे रखा है 20 ईयर्स, बस निकाल लो। एसआई इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100। एसआई कितना आया 3, बोलो 3। उसके बाद प्रिंसिपल अभी हमने देखा 1, रेट हमें यहाँ पर क्या है निकालना है, टाइम कितना दे रखा है 20 दे रखा है, डिवाइडेड बाय 100 कर दो, 2 1 जा ये हो जाएगा 5 जा। सो रेट कितना आ गया, ये 3 और 5 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो रेट आ गया 15%। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। अब इसी की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक कुछ भी नहीं है, देखो ट्रिक आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है। आपको यहाँ पर रेट निकालने को बोला ना, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो कोई मूलधन है वो क्या हो रहा है 2 गुना 3 गुना 4 गुना, कितना भी गुना हो जा रहा है अमाउंट में, क्लियर, और आपसे रेट या टाइम निकालने को कह रहा है, तो आप एक फॉर्मूला लगा देना जो कि क्या है, R इक्वल्स टू n-1 अपॉन t इंटू 100। बस ये फॉर्मूले से आ जाएगा। अगर रेट निकालना है तो रेट यहां लिख दो, टाइम नीचे लिख दो, अगर टाइम निकालना है तो टाइम यहां लिख दो और रेट यहां नीचे लिख दो, बस। अब जैसे कि यहाँ रेट निकालना था तो n क्या आएगा, n जितना टाइम से हो रहा है, कितना टाइम्स हो रहा है 4 टाइम्स, तो 4 - 1 अपॉन t, टाइम कितना दे रखा है क्वेश्चन में 20, इंटू 100 कर दो, बस आंसर आ जाएगा। सो ये 3/20 इंटू 100, सो ये हो जाएगा 2 1 जा, ये हो जाएगा 5 जा, तो 3 5 जा कितना हो गया भैया 15% हो गया। ऑप्शन डी हो गया यहाँ से करेक्ट। क्लियर है, ऐसे करना है इन क्वेश्चनों को। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखो, सेम उसी प्रकार से, ए सम ऑफ अमाउंट विल बी डबल्ड इन 7 1/2 ईयर्स, मतलब 7.5 साल में यदि ये डबल हो रहा है तो हमें यहाँ पर रेट बताना है। सेम वही दोनों कंसेप्ट से आप कर सकते हो, है ना, बट अब हम यहाँ पर ट्रिक बस लगाएंगे। सो ट्रिक हमारी क्या है, यहाँ पर रेट निकालना है, सो n-1 अपॉन t इंटू 100। क्लियर, सो r इक्वल्स टू n कितना डबल हो रहा है मतलब 2, सो 2 - 1 अपॉन t, टी कितना दे रखा है 7.5 साल दे रखा है, तो मैं 7.5 साल को, क्या मैं 7.5 साल को 15/2 लिख सकता हूँ, बात एक ही है, इंटू 100 कर दो। सो r इक्वल्स टू 1 अपॉन 15/2 इंटू 100, ये 2 ऊपर चले जाएगा, सो r इक्वल्स टू हो जाएगा 2 अपॉन 15 इंटू 100, सो ये कितना हो गया 200/15 हो गया। अब जब आप 200/15 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 40/3% मिलेगा। क्लियर, कितना मिलेगा 40/3%। क्लियर है, तो ये आप फॉर्मूले से निकाल लो या फिर आप ये जो है ये बेसिक मेथड, इस बेसिक मेथड से निकाल लो, तब भी आंसर वही आएगा। क्लियर, बेसिक मेथड से यहाँ पर अगर निकालना है तो बिल्कुल आप निकाल सकते हो, देखो मैं निकाल के बता देता हूँ, इतने में हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या कहा था, प्रिंसिपल यदि 1 है तो अमाउंट क्या हो रहा है डबल हो रहा है, यहाँ पर मीन्स 2 टाइम्स हो रहा है, और एसआई क्या होता है अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस, मतलब एसआई कितना आ गया 1 आ गया, तो एसआई क्या होता है PRT/100, तो एसआई कितना है 1, पी कितना है 1 इंटू आर हमें निकालना है, टाइम कितना दे रखा है 7.5, 7.5 को मैं 15/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल, इंटू 100 कर दो, बोलो क्लियर है। क्लियर है, अब ये क्या हो जाएगा, ये 200 हो गया,
तो ये इधर चले जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, सो 200, ये 15 जो है ये नीचे आ जाएगा, तो 200/15 इक्वल्स टू R%। सो 200/15 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो 200/15 जो है वो किसके बराबर होता है, 40/3% के बराबर होता है। ऑप्शन सी हो गया यहाँ से करेक्ट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। A certain sum money becomes 5/4 times of itself in 4 years. Find the rate of interest. सेम वही चीज़ कैसे करेंगे, रेट निकालना है n-1/t इंटू 100, है ना। अब ये फॉर्मूला कहाँ लग रहा है, ये वहीं लगेगा जहाँ पर सम जो है वो बिकम्स हो रहा हो, मतलब वो कितने गुना हो रहा हो, है ना, 2 गुना, 3 गुना, 7.5 गुना, 5/4 गुना। यदि प्रिंसिपल, यदि अमाउंट के इतने गुना हो रहा है, मतलब प्रिंसिपल का अमाउंट जो है वो जितने भी गुना हो रहा है और आपसे रेट या टाइम निकालने को कह रहा है, तभी हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर, सो बिल्कुल यहाँ पर रेट निकाल लो। एन कितना दे रखा है, कितना हो रहा है, ये 5/4 टाइम्स हो रहा है, तो भाई 5/4 -1 डिवाइडेड बाय टाइम कितना दे रखा है, 4 साल, इंटू 100 कर दो। सो R इक्वल्स टू 5/4। सो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आप इसका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 5 - 4/4 इंटू 100। सो ये हो जाएगा 1/4/4 इंटू 100। सो ये 1/4 हो गया, है ना, और 1/4 ये यहाँ पर, ये अगर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/16 इंटू 100। अब 1/16 इंटू 100 कितना होता है भैया, सो बिल्कुल यहाँ पर 1/16 इंटू 100, यहाँ पर आपको कितना देखने को मिलेगा, 6 मिक्स्ड 1/4 देखने को मिलेगा। सो बिल्कुल ऑप्शन बी हो गया यहाँ से करेक्ट। यदि आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ, सेम वही वाला। कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट, वही जो मैंने आपको बताया है। क्या बताया है कि प्रिंसिपल यदि 1 है तो अमाउंट यहाँ कितना हो रहा है, 5/4 हो रहा है। अमाउंट कितना हो रहा है, 5/4। अब ये 5/4 के लिए ये जो 4 है इसका एलसीएम दोनों जगह आएगा, तो ये वाला 4 कहाँ चले जाएगा, इधर चले जाएगा। क्लियर, सो ये कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा यहाँ पर 4 और अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा, इनका डिफरेंस क्या होता है, SI होता है, तो SI कितना हो गया, 1। अब SI इक्वल्स टू 1 इंटू P कितना, 4। R हमें निकालना है, टाइम कितना, 4 साल बटा 100। सॉल्व कर लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 100, ये 4 4 16 इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू R%। तो 100/16%, 100/16% किसके बराबर होता है, 6 मिक्स्ड 1/4% के बराबर होता है। क्लियर है, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ ए सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी आफ्टर 6 मिक्स्ड 1/4 years is 3/8 of the principal, then find the rate of interest per annum। यदि एक निश्चित राशि पर 6 मिक्स्ड 1/4 वर्षों के बाद साधारण ब्याज मूलधन का 3/8 है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है वो क्या है, वो 3/8 है, किसका, प्रिंसिपल का, मूलधन का, ये चीज़ ये कह रहा है। क्लियर, सो यहाँ से SI क्या हो जाएगा, सो यहाँ से SI आपका किसके बराबर हो जाएगा, SI 3 के बराबर हो जाएगा, है ना, और प्रिंसिपल यहाँ किसके बराबर हो जाएगा, प्रिंसिपल यहाँ पर 8 के बराबर हो जाएगा। अब ये कैसे आया, तो देखो इसको ऐसा भी लिख सकते थे आप, SI, ये प्रिंसिपल नीचे आ जाएगा इस साइड, और ये 3/8 वैसा का वैसे ही। तो SI किसके बराबर, 3 के बराबर, प्रिंसिपल किसके बराबर, 8 के। क्लियर, सो SI हो गया 3 के बराबर, प्रिंसिपल किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर। ठीक, अब अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI। सो अमाउंट यहाँ कितना हो जाएगा, 3 + 8 मतलब कितना हो जाएगा, 11। सो अमाउंट हमारे पास यहाँ कितना आ गया, 11 आ गया। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है। टाइम हमें यहाँ कितना दे रखा है, टाइम हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है 6 मिक्स्ड 1/4। अब टाइम जो है वो 6 मिक्स्ड 1/4 है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाओ तो 6 4 24 + 1 25/4 हो गया। टाइम कितना हो गया, 25/4। बस वैल्यू पुट कर दो, आपको यहाँ पर आपका रेट पता चल जाएगा। कैसे, SI का फॉर्मूला क्या है, PRT/100। सो SI यहाँ कितना है, SI है 3, P कितना है, P है 8, रेट कितना, रेट हमें निकालना है, टाइम कितना, 25/4। सो यहाँ पर 100 × 4 हो गया।
क्लियर। 25 वन ज़ा, ये हो जाएगा 4 ज़ा, ये 4 वन ज़ा, ये हो जाएगा 2 ज़ा, 2 वन ज़ा, ये हो जाएगा 2 ज़ा। सो ये 3 और 2 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 ज़ा कितना होता है 6%। है कहीं ऑप्शन में? बिल्कुल है। ऑप्शन डी हो गया यहाँ से करेक्ट। क्लियर है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए सम बिकम्स 2 टाइम्स इन 5 years एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द टाइम इन विच द सेम अमाउंट विल बी 8 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक निश्चित ब्याज दर पर एक राशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें समान राशि समान ब्याज दर पर 8 गुना हो जाएगी। अब देखो इसकी दो मेथड है, पहली तो बेसिक कॉन्सेप्ट और दूसरा आपके क्या है ट्रिक। तो सबसे पहले यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझेगा। मैंने यहाँ पर मान लिया कि जो मेरा प्रिंसिपल है वो क्या है, पी है। ये मेरा प्रिंसिपल है, कितना प्रिंसिपल, मूलधन मेरा यहाँ कितना है, पी है। तो 5 साल के लिए क्वेश्चन में दिए रखा है ना, 5 साल के लिए मेरा यहाँ पर प्रिंसिपल यदि मेरा सपोज प्रिंसिपल यदि मेरा यहाँ पर पी है तो अमाउंट मेरा यहाँ कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल यदि मेरा पी है तो अमाउंट मेरा यहाँ कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स दे रखा है तो अमाउंट मेरा हो जाएगा 2p। कब? 5 सालों के लिए। और प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस ही क्या होता है, SI होता है। तो 2p माइनस पी कितना हो जाएगा, p। ये किसके बराबर हो गया, SI के। अब यहाँ पर आप p की जगह आप 1 भी मान सकते हो। यदि आप 1 मानोगे तो 2p कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और SI कितना हो जाएगा 1। आपके ऊपर है, आप यहाँ कुछ भी वैल्यू मान सकते हो। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप 1 और 2 ही मान लो, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या मान रहे थे, 1 और 2 ही मान रहे थे। सो आप यहाँ पर 1 और 2 ही मान लो। सपोज मैंने यहाँ पर माना कि मेरा जो प्रिंसिपल है वो कितना है, मेरा जो प्रिंसिपल है वो है 1। अब ये क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2। तो SI कितना हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस ही क्या होता है, SI। बस वैल्यू पुट करो, 1 इंटू पी की वैल्यू 1, आर कितना, आर तो हमें निकालना ही है। टाइम कितना दे रखा है, 5 साल डिवाइडेड बाय 100। सो 5 वन ज़ा और ये हो जाएगा 20। सो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 20%। रेट हमारा आ गया 20%। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। सेम अमाउंट है विच विल बी 8 टाइम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब कुछ नहीं करना, अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हमारा जो प्रिंसिपल है वो यदि सपोज 1 है तो अमाउंट कितना हो रहा है, अमाउंट हो रहा है अब 8 टाइम्स हो रहा है। कितना हो रहा है, 8 टाइम। और प्रिंसिपल और अमाउंट का ही डिफरेंस क्या कहलाता है, SI। तो 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7। ये क्या है, SI। बस अब SI का यहाँ फॉर्मूला लगा दो, SI इक्वल्स टू 7, P कितना 1 इंटू आर कितना 20%। ये वाला क्वेश्चन में क्योंकि कहा है सेम रेट पर आपको निकालना है, जो आया है यहाँ पर। सो रेट हमारा 20% आ गया, इंटू टाइम हमें निकालना है, बटा 100 कर दो। सो 21 ज़ा और ये हो जाएगा 5 ज़ा। अब ये 7 और 5 का क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो टाइम कितना आ गया भैया, 35 साल आ गया, 35 ईयर्स। सो ऑप्शन सी हो गया यहाँ से करेक्ट, 35 साल। क्लियर। सेम वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है जो अभी तक हम लोग ने करते आइए। दोबारा से मैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट को रिपीट कर देता हूँ, दोबारा सुन लीजिएगा, फिर मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा। देखो, ए सम बिकम्स 2 टाइम्स, मतलब प्रिंसिपल यदि 1 है तो टाइम अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स मीन्स 2 हो जाएगा। और प्रिंसिपल और अमाउंट का ही डिफरेंस क्या कहलाता है, SI। तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। हमें SI पता है क्या होता है, PRT बाय 100। सो SI है 1, P है 1, R निकालना है, टाइम दे रखा है 5 साल बटा 100। सो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ गई, 20% आ गई। अब मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है अब क्या होगा कि अब प्रिंसिपल है 1 तो अमाउंट कितना हो रहा है, 8 टाइम्स हो रहा है। कितना, 8। तो प्रिंसिपल यदि 1 है तो अमाउंट 8 हो जाएगा। और प्रिंसिपल और अमाउंट का ही डिफरेंस क्या कहलाता है, SI। तो SI कितना हो जाएगा, 8 माइनस 1 दैट इज 7। क्लियर। बस अब यहाँ क्या करना है, अब SI की वैल्यू हमें पता है, SI क्या होता है, PRT बाय 100। तो SI की यहाँ वैल्यू पुट करो, कितनी, अब 7। P तो 1 ही रहेगा प्रिंसिपल, इंटू R अब भी मेरा आया 20%, इंटू टाइम हमें निकालना है बटा 100। सो 21 ज़ा, ये हो जाएगा 5 ज़ा। ये 7 और 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो टाइम पता चल जाएगा कितना, 35 ईयर्स। बस यही तो हमें निकालना है, 35 साल हो गया। क्लियर। ठीक है, ये तो हो गई आपकी यहाँ पर क्या, ये तो हो गई यहाँ पर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट। ये तो हो गया यहाँ पर आपका क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम यहाँ पर ट्रिक जान लेते हैं। अब हम यहाँ पर ट्रिक जो है वो जान लेते हैं। ट्रिक क्या है समझिएगा। देखो ट्रिक क्या है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं,
हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है समझो। फॉर्मूला यहाँ पर आपको अगर रेट अगर निकालना हो, रेट अगर निकालना हो, सो एम सॉरी टाइम निकालना था ना, क्या निकालना था, टाइम। एक टाइम तो हमें दे रखा है, दूसरा टाइम हमें निकालना है। सो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, T1 इक्वल्स टू m-1 अपॉन n-1 इंटू T2, बस ये फॉर्मूला लगा दो। फिर से लिख के बताऊँ, आपको यहाँ पर एक टाइम दे रखा है, दूसरा टाइम यहाँ पर पूछा है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फिर से लिख देता हूँ, आप फॉर्मूला लगाएंगे T1 इक्वल्स टू m-1 अपॉन n-2 सॉरी m-1 अपॉन n-1 इंटू T2। बोलो क्लियर है, क्लियर है। फिर से लिखो, याद होना चाहिए, फिर से लिख लो। ट्रिक क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला T1 इक्वल्स टू m-1 अपॉन n-1 इंटू T2। मेरे पास यहाँ एक साल यहाँ दे रखा है, कौन सा साल दे रखा है, यहाँ पर 5 ईयर दे रखा है, तो बस यहाँ पर जो है T2 जो हो गया वो मेरा 5 हो गया, ठीक है। अमाउंट यहाँ सबसे पहले क्या हो रहा था, 2 टाइम्स हो रहा था, तो m की जगह क्या आ जाएगा 2, सो ये हो गया 2-1। और अब यहाँ क्या हो रहा है, अब 8 टाइम्स हो रहा है, तो इस n की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 8-1, तो यहाँ से आपका T1 जो है वो निकल जाएगा। सो 2-1 दैट इज़ 1, 8-1 7 इंटू यहाँ पर हाँ अच्छा हाँ ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पर एक बार देख लेना, फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, एक सेकंड में आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा फॉर्मूला यहाँ क्या है, ये जो m है, ये जो m है, ये आपका m जो रहेगा, ये क्या रहेगा, जो आपसे जिसका पूछा गया है, आपसे 8 टाइम्स का पूछा गया है ना, तो इसको यहाँ पर आप ऊपर लिखेंगे, तो 8-1। और दे किसका रखा है, दे रखा है 2 टाइम्स का, है ना, दे किसका रखा है 2 टाइम्स का, तो यहाँ लिखेंगे 2-1। सो T1 कितना हो जाएगा, 8-1 7, 2-1 दैट इज 2 इंटू T2 की वैल्यू 5। सो अच्छा 2-1 1 होता है ना, मैंने 2 लिख दिया। सो यहाँ पर T1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 मीन्स 35, यही तो हमें निकालना था। क्लियर हो गया, दोबारा से रिपीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला है मेरा T1 इक्वल्स टू m-1 अपॉन n-1 इंटू T2। T1 हमें निकालना है, m क्या होगा, m जिसका हमें निकालना है उसका जो टाइम दिया होगा वो, सो 8 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाय, दे किसका रखा है, दे किसका रखा है, स्टार्टिंग में 2 टाइम्स दे रखा है, सो यहाँ पर हम कर देंगे 2-1 इंटू समय किसका दे रखा है, समय दे रखा है हमें 5 साल, और हमसे यहाँ पर दूसरा वाला जो साल है वो निकालना है। सो 8-1 दैट इज 7, 2-1 दैट इज 1 इंटू 5, 7 5 35, सो 35 ईयर जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो ये फॉर्मूला जो है वो एक बार अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन जो है ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इस होमवर्क का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्लियर है, चलिए सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं बना होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, सर ये वाला जो क्वेश्चन है नहीं बना, इसको समझा दो, तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में दूसरी मेथड से दोबारा से इसको समझा दूंगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ें यहाँ पर सभी को जो है वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट क्लास जो है वो सिर्फ और सिर्फ 150 व्यूज़ बस आए हैं, सिर्फ और सिर्फ 150 व्यूज़ बस आए हैं उस क्लास में, इसलिए फिर यहाँ पर जो है मैथ्स की क्लास यहाँ पर सही टाइमिंग पे यहाँ पर हो नहीं पा रही है। सो यहाँ पर जो है वो आप लोग मैथ्स की क्लास यहाँ रेगुलर बेसिस पे देखिए, ताकि मुझे भी यहाँ पढ़ाने में मज़ा आए और आपको भी पढ़ने में जो है मज़ा आए। सो क्लासेस को आप लोग शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। क्लियर, बिल्कुल। अच्छा, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सो अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।